हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं तीन कंपनी के बारे में। तीनों ही कंपनी के रिजल्ट आ गए हुए हैं और तीनों के ही नंबर अच्छे बिल्कुल नहीं आए हैं। तीनों ही कंपनी के Q4 के नंबर बहुत ही खराब आए हैं। तो उस वक्त से गिरावट हो रही है। तो क्या करना चाहिए इन कंपनियों में, मैं यही इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कंपनी है दोस्तों ब्रांड कॉन्सेप्ट। दोस्तों माइक्रो कैप कंपनी है। देखो 700 करोड़ की कंपनी है और 65 के पी पे ट्रेड कर रहा है। अभी हम लोग अगर इसका चार्ट देखें तो अभी ये 636 रुपये पे इसने फ्राइडे को यानी कल के ट्रेडिंग सेशन में इसने क्लोजिंग दिया है 5% का। एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखो 5% का इसमें अपर सर्किट लास्ट मूवमेंट में एक्चुअली लग गया था। वैसे मार्केट ओपन हुआ था तो ये नॉर्मल ट्रेड ही कर रहा था। ये लास्ट मूवमेंट में जो है तकरीबन जो है 11 बजे के आसपास में ही ये लग गया था अपर सर्किट। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो अगर मैं 1 मंथ का अगर आपको चार्ट दिखाता हूं तो देखो ये ऊपर से कंटिन्यू रिजल्ट आने के बाद भी 2 दिन इसमें लोअर सर्किट लग के कल फाइनली इसमें जो है लगा अपर सर्किट। तो अभी ऊपर से ये काफी करेक्ट हो गया हुआ है। तो अभी आप देख भी सकते हो कि अगर आप इसको देखोगे तो अभी ये बिल्कुल अपने बिल्कुल हालांकि कोई मेजर ऐसा यहाँ पे सपोर्ट तो नहीं है, पर ये ऊपर से काफी, ये देखो आप देख रहे हो ये बिल्कुल, ये अगर इसकी बात की जाए दोस्तों तो लगभग ये जो है अपने नवंबर 2023 वाले स्टेटस पे ये आ गया हुआ है दोस्तों। तो अभी अगर हम लोग ऊपर से अगर देखें तो फाइनली ये कितने परसेंट का करेक्शन है। सॉरी दोस्तों, 1 मिनट, माउस थोड़ा, आप देख सकते हो ये 35% का अभी इसमें करेक्शन है। अगर इसका दोस्तों रिजल्ट की हम लोग अगर बात करें तो आप लोग देख सकते हो सेल्स में तो इसने ईयर ऑन ईयर 39% का ग्रोथ है रिपोर्ट किया था, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिप ही आया है। और नेट प्रॉफिट में 47% का डिप रिपोर्ट किया है कंपनी ने। और क्यू ऑन क्यू भी काफी बड़ी डिप है दोस्तों। तो नंबर बिल्कुल बहुत ही खराब आए थे। तो अब फाइनली इसको करना क्या चाहिए, तो देखो अभी ये ऊपर से काफी करेक्ट हो गया हुआ है। अगर आप 6 मंथ का अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी ये ऊपर से काफी ये करेक्ट हो गया हुआ है। तो यहाँ से अगर आपके पास आपने होल्ड कर रखा है तो यहाँ से बेचने का कोई मतलब नहीं बनता है। कंपनी बहुत अच्छी है, काफी बढ़िया। अगर ज्यादा पुरानी कंपनी तो नहीं है, लेकिन अगर 1 साल की बात करें तो आप 1 साल में देख सकते हो 125% का रिटर्न बना करके दिया है। कोई बुरा नहीं है 1 साल में। अब इतना रिटर्न दिया है तो थोड़ा सा चलो ऊपर से करेक्ट हो रहा है। लेकिन इलेक्शन वगैरह के बाद मार्केट का सेंटीमेंट बिल्कुल ही बदलने वाला है। और ये कंपनी काफी अच्छा बिजनेस के साथ आगे ग्रो कर रही है, तो बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हैं दोस्तों, इसमें किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी दूसरी कंपनी है दोस्तों सेक्सॉप। सेक्सॉप एक्चुअली तकरीबन अगर मैं इसको देखूं तो 1 साल के अंदर कहीं भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया है अपने इन्वेस्टर को, बिल्कुल भी। आप यहाँ पे देखो, मैंने 1 साल का इसका चार्ट ओपन कर रखा है। 1 साल पहले ये 244 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था। ये मैं आपको जनवरी जून 1 जून का मैं दिखा रहा हूँ, जो कि 244 पे ट्रेड कर रहा था। और आज भी आप देखो ये 246 पे ही ट्रेड कर रहा है। मतलब 1 साल से इसने अपने इन्वेस्टर को कोई रिटर्न बना करके नहीं दिया है। लेकिन दोस्तों ये जो कंपनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मार्केट कैप आप देखो अभी तो नीचे आ गया है। ये लगभग 3,000 करोड़ हाल में ही था। लेकिन अभी देखो ये 2400, ऑलमोस्ट कह लो 2500 करोड़ की कंपनी है और 27 के पी पे ये अभी ट्रेड कर रहा है।
27 के पी पे ट्रेड कर रहा है और इसका 52 वीक लो अगर देखें तो 209 रुपये का है और 246 रुपये पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये बिल्कुल अपने 52 वीक लो पे आ गया हुआ है। तो यहाँ से दोस्तों इसमें अब गिरावट का कोई भी चांस नहीं बन रहा है दोस्तों, बिल्कुल भी कोई चांस नहीं बन रहा है। अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे तकरीबन 220 रुपये के आसपास में आया था। अदरवाइज आप इस रेशियो में देखो, कहीं से भी अब इसका गिरावट का कोई मतलब नहीं बनता है। बस अगर ये कुछ होगा तो 2-4 दिन 10 दिन 5-10 रुपए के बीच में ही आगे पीछे करता रहेगा, 220-240 के बीच में। अदरवाइज इससे ज्यादा नीचे ये गिरने वाला नहीं है। तो अगर पोर्टफोलियो में है, मेरे पोर्टफोलियो में तो काफी टाइम से है और अभी भी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ रिटर्न अभी भी अवेलेबल है। मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूं दोस्तों तो मेरे मेरे पोर्टफोलियो में आई थिंक 190 के बाइंग प्राइस पे ये अवेलेबल है, 190 रुपये के प्राइस पे अवेलेबल है। तो वैसे तो 150% से ज़्यादा का रिटर्न था, लेकिन ऊपर से करेक्ट हो गया है तो जो भी रिटर्न था वो चला गया है। लेकिन हाँ अभी भी पोर्टफोलियो में हरियाली में ही है। तो दोस्तों अगर हम लोग सेक्सॉप के रिजल्ट की बात करें तो सेल्स में कुछ खास ग्रोथ रिपोर्ट नहीं किया, सिर्फ 7% का ग्रोथ रिपोर्ट किया। इबिटा में भी कुछ खास रिपोर्ट, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा बिल्कुल। और नेट प्रॉफिट में देखो 7% की गिरावट रिपोर्ट किया कंपनी ने। 23 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, लास्ट क्वार्टर में जो है 22.5 करोड़ का था। और वाई ऑन वाई देखे तो वहां पे 25 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो सेल्स में कहीं भी बिल्कुल भी इसका किसी भी क्वार्टर में कोई डाउनफॉल नहीं आ रहा है। हाँ नेट प्रॉफिट में सभी क्वार्टर में लगभग ठीक ठाक ही आ रहा था, कुछ ज्यादा जंप नहीं है। एक साल से कुछ ज्यादा ना तो सेल्स में ग्रोथ है ना तो ज्यादा कुछ प्रॉफिट में ग्रोथ है। तो उसका रीजन दोस्तों आपको पता ही है, आईटी सेक्टर की कंपनी, अभी आईटी सेक्टर में लगभग ज्यादातर कंपनियों में प्रेशर ही चल रहा है। इसका रीजन भी हम लोग जानते ही हैं कि ज्यादातर हमारी आईटी कंपनी एक्सपोर्ट करती है अपनी सर्विसेज को। तो अभी जियोग्राफिक टेंशन, वॉर, बहुत कुछ अभी चल रहा है। तो इस वजह से भी खासतौर पे आईटी सेक्टर में तो प्रेशर है ही है, वो तो हम सभी लोग जानते ही हैं। तो दोस्तों अगर पोर्टफोलियो में तो ये सब लॉन्ग टर्म वाली कंपनी है, बिल्कुल ये सब 10 साल वाली कंपनी है, बिल्कुल होल्ड करके बैठो। यहाँ पे बेचने का भी कोई मतलब नहीं बनता है और ये सब कंपनी में लॉस तो बिल्कुल बुक किया ही नहीं जाता है, ये बिल्कुल ऐसी कंपनी ही नहीं है। तो बिल्कुल दोस्तों होल्ड करके चलना है ऐसी कंपनी को। हमारी तीसरी कंपनी है दोस्तों डीपी वायर। काफी जबरदस्त कंपनी है दोस्तों, ये भी माइक्रो कैप ही है, 700 करोड़ का मार्केट कैप है। और देखो वैल्यूएशन काफी सस्ता है इसका, 17 के पी पे ट्रेड कर रहा है। और इसके भी नंबर दोस्तों खराब ही आए हैं। तो नंबर देख लेते हैं कि किस तरीके का नंबर दिया है। डीपी वायर के नंबर की बात करें दोस्तों तो नंबर इस क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही खराब पेश किया है। 46% से सेल्स में डिप रिपोर्ट किया है, 209 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 254 करोड़ का रिपोर्ट किया था। और ईयर ऑन ईयर काफी अच्छी सेल्स रिपोर्ट किया था उस वक्त, 387 करोड़ का। इबिटा में भी 33% का गिरावट रिपोर्ट किया है और नेट प्रॉफिट में भी 35% का गिरावट रिपोर्ट किया है कंपनी ने। अभी आप देख सकते हो कि 9 करोड़ 82 लाख का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो वहां पे दिसंबर में 6 करोड़ 32 लाख का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। तो अगर प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो तो ठीक है, लगभग कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% का ग्रोथ है। लेकिन वाई ऑन वाई देखते हैं तो मार्च 2023 में 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था कंपनी ने, तो यहाँ से गिर करके ये 35% का गिरावट रिपोर्ट किया है कंपनी ने। तो रिजल्ट तो खराब आए हैं इस क्वार्टर में। अदरवाइज जो है इसके आप अगर मैं इसका आपको दिखाऊं, अगर मैं कुछ अदर इसका क्वार्टर अगर मैं आपको दिखाता हूं कि
इससे प्रीव्यू वाले क्वार्टर में किस तरीके का आप देख सकते हो, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो मार्च का है, इससे पहले अगर हम लोग देख लेते हैं तो अभी आप देखो कि किस तरीके का आप मार्च का आप देख लो। मार्च 387 करोड़ का सेल्स था, फिर 265 है यहाँ पे भी, फिर 273 और फिर जो है 253 और उसके बाद फाइनली जो है 208 करोड़ का। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग जो है ये 200 से 250 के रेंज में ही इसका अभी फ्लैक्चुएट कर रहा है। लेकिन दोस्तों अगर इसके रिजल्ट की हम लोग रिटर्न की अगर बात कर ले तो एक साल में ज़्यादा कुछ रिटर्न इसने बना करके नहीं दिया है। ये सिर्फ 18% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर हम लोग मैक्सिमम अगर देख ले तो मैक्सिमम ये 2017 में आई है, लेकिन 17 से नहीं, इसने जो भी रिटर्न बना करके दिया है ये 2-3 साल में ही दिया है। मतलब 2021 के बाद से ही दिया है, 3 साल के अंदर में। तो अगर यहाँ अगर हम लोग टोटल देख ले तो कंपनी को आए हुए 6 साल हो गए हैं। 6 साल में आप देख लो कि 600% का रिटर्न अभी भी है और ये ऊपर से अभी काफ़ी करेक्ट हो गया हुआ है। अगर हम लोग ऊपर से अगर देखें, चलो यहीं से देख लेते हैं, तो अगर यहाँ से अगर अभी देखें हम लोग तो 30% का जो है इसमें बिल्कुल गिरावट अभी है। तो अगर दोस्तों पोर्टफोलियो में है तो बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि वायर वाली कंपनी है। अभी इसका सेक्टर पूरा इंफ्रा में, जो भी प्रोडक्ट है वो इंफ्रा में जाता है। तो इंफ्रा सेक्टर में अभी बहुत ग्रोथ है, अभी तो बस शुरुआत ही है। तो बस ये इलेक्शन खत्म होने दो, इन सब कंपनियों का जो है वो सेंटीमेंट जो है बिल्कुल चेंज होने वाला है। आप इसको देख सकते हो। एक बार इसने इसका जो एक मेजर सपोर्ट है वो यहाँ पे है दोस्तों। तो आप देखोगे तो अभी ये आपको अपने सपोर्ट पे ही 450 सपोर्ट पे ही है। ये 420 पे आया हुआ था, जो कि यहाँ पे 420 पे आते ही कल के डेट में ये 5% का अपर सर्किट लगा था। तो ये कंपनी ज़्यादा दिन तक नीचे रहने वाली नहीं है, क्योंकि ऊपर से भी काफ़ी करेक्ट हो गई हुई है। तो बिल्कुल होल्ड करके चलना है दोस्तों। ऐसी कंपनी को इतना जल्दी डिसीजन लेना नहीं होता है। कंपनी है, माइक्रो कैप है, अभी आप इसको थोड़ा सा टाइम दे सकते हो। और वैसे भी ये सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है दोस्तों। तो इसमें कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।